अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर ऑल इन गुड स्पिरिट। टुडे वी डिस्कस इन दिस वीडियो ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। वैसे तो साइकोलॉजी की काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, बट वी डिस्कस फ्यू ऑफ देम। स्टार्ट एजुकेशनल साइकोलॉजी। Educational psychology involves the study of how people learn, including teaching method, instructional process, and individual difference in learning, and also deals with the psychological problem in the field of education. इसमें टोटल इस बात पे डील होती है कि स्टूडेंट्स को कितनी वो किस किस प्रॉब्लम को फेस करते हैं ड्यूरिंग स्टडी, वो कौन कौन सी ऐसी उनकी मुश्किलात हैं जो उनको पढ़ने में आती हैं, और ये टोटल रिलेट करती है विद द स्टडी ऑफ मेथड। टीचर्स टीचर्स को भी इस बात पे गाइड किया जाता है कि उनको बच्चों को किस मेथड में स्टडी करवाना चाहिए, उनका टोटल स्टडी प्रोसेस क्या होना चाहिए जिससे बच्चों की लर्निंग अच्छी हो सके। एंड सेकंड पे है कंपैरेटिव साइकोलॉजी। Comparative psychology can generally be defined as the branch of psychology that studies the similarities and differences in behavior of organism. इसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे स्टडी किया जाता है, स्पीशीज पे स्टडी किया जाता है, और उनकी स्पेशली ये देखा जाता है कि उनके दरमियान सिमिलरिटीज क्या हैं और डिफरेंसेस क्या हैं। तो हम कह सकते हैं कि कंपैरेटिव स्टडी टोटल साइंटिफिक स्टडी है बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस ऑफ नॉन ह्यूमन एनिमल्स। और हम कंपैरेटिव साइकोलॉजी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये साइंटिफिक स्टडी है of the behavior and mental process of non-human animals। नॉन ह्यूमन एनिमल्स पे जितनी भी स्टडी की जाती है वो कंपैरेटिव साइकोलॉजी की ब्रांच में आती है। सोशल साइकोलॉजी में स्टडी की जाती है इंडिविजुअल की थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर को इन प्रेजेंस ऑफ अदर और इवन व्हेन दे आर अलोन, कि एक इंडिविजुअल खुद को कैसे दूसरों के सामने प्रेजेंट करता है और अकेले में जब वो होता है तो वो उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस कैसे होते हैं। टोटल इस बात पे स्टडी की जाती है सोशल साइकोलॉजी में। इट कंसर्न ऑन द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पीपल इंटरपर्सनल बिहेवियर। इसमें इंटरपर्सनल बिहेवियर देखा जाता है लोगों का। इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है इंटरेक्शन और रिलेशन को, लोगों का और माहौल के दरमियान। इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है इंटरेक्शन एंड रिलेशन बिटवीन पीपल एंड देयर इन्वायरमेंट, कि हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं हमारा उसके साथ रिलेशनशिप क्या है, हम उसमें कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ। हमारा जैसा इन्वायरमेंट होता है हम खुद को वैसे ही मोल्ड कर लेते हैं और उसके टोटल रूल्स एंड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम सर्वाइव करते हैं। इसकी टोटल स्टडी जो इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में होती है ये टोटल इन्वायरमेंट पे होती है और पीपल्स के रिलेशनशिप पे होती है, कि उनका अपने इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप कैसा है फिजिकली। इसमें ये देखा जाता है कि लोग अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे चल रहे हैं, उसके रूल्स एंड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं, उनका बिहेव उनके रूल्स एंड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है या नहीं। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है इंडिविजुअल डिफरेंस को, उनके करेक्टरिस्टिक और पर्सनैलिटी ट्रेट्स को। एंड पर्सनैलिटी साइकोलॉजी एम टू शो हाउ पीपल आर इंडिविजुअली डिफरेंट ड्यू टू साइकोलॉजिकल फोर्स, कि हर इंडिविजुअल कैसे दूसरे से डिफरेंट है अपनी थॉट्स की बेस पे, अपनी फीलिंग्स के बेस पे और अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट के बेस पे। क्लिनिकल साइकोलॉजी में डिसऑर्डर को डायग्नोज किया जाता है और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है टू पर्सन हु आर सीवियरली डिस्टर्ब एंड दोज फेयर फ्रॉम इमोशनल एंड एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। ये उन लोगों को ट्रीट करते हैं जो टोटल इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी totally concerned with the assessment and treatment of mental illness
abnormal behavior, and psychiatric problem. Cognitive psychology is the study of mental process like thinking, learning, reasoning, decision making, memory, language, or problem solving, or furthermore. इट्स मीन्स कोग्नेटिव साइकोलॉजी टोटल रिलेट करती है कॉग्निशन पे। हमारे जितने भी मेंटल प्रोसेसेस हैं, अगर उनमें किसी भी किस्म का कोई इशू आता है तो वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। फोरेंसिक साइकोलॉजी इज रिलेट टू द लॉ। द मेन पार्ट ऑफ फोरेंसिक साइकोलॉजी इज वर्किंग विद द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। फोरेंसिक साइकोलॉजी में इस बात पे स्टडी की जाती है कि क्रिमिनल ने जब क्राइम किया तो उस वक्त वो किस मेंटल स्टेट में था, किस मेंटल कंडीशन में था जिसकी वजह से उसने क्राइम किया। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है टोटल ऑर्गेनाइजेशन, वर्क प्लेस पे, एम्प्लॉयज़ पे और उनकी प्रोडक्टिविटी, जॉब सेटिस्फैक्शन और लीडरशिप के हवाले से स्टडी की जाती है। इसमें स्पेशली इस बात पे स्टडी है कि जो एम्प्लॉयज़ को वर्क प्लेस पे इन्वायरमेंट मिल रहा है क्या वो सेफ है या नहीं, और उनको मोटिवेट किया जाता है ताकि वो लॉयल रहें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ और सिंसियर होके वहाँ पे वर्क प्लेस पे वर्क करें और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें। और ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे बड़ी उनको एक जॉब सेटिस्फैक्शन देती है। जॉब सेटिस्फैक्शन की डिफरेंट मेथड्स हैं, लाइक एम्प्लॉयज़ को बोनस दिया जाता है ताकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे। कम्युनिटी साइकोलॉजी में देखा जाता है रिलेशनशिप ऑफ द इंडिविजुअल टू कम्युनिटीज एंड सोसाइटी, कि एक इंडिविजुअल का उसकी कम्युनिटी और उसकी सोसाइटी के साथ कैसा रिलेशनशिप है। हेल्थ साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ psychological and behavioral process in health, illness and healthcare. It concerned with the understanding how psychological behavior and cultural factors contribute to physical health and illness. तो हमारी हेल्थ केयर के अबाउट रिसर्च की जाती है। काउंसलिंग साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द एवरीडे प्रॉब्लम्स and it helps people with physical, emotional and mental health issues improve their sense of well-being, feelings of distress and resolve crisis. काउंसलिंग साइकोलॉजी में लोगों को काउंसल किया जाता है जब उनको कोई भी इमोशनल क्राइसिस आता है या मेंटल इश्यूज उनको होते हैं, या उनकी इवन दैट उनको जब इन्वायरमेंट में सेटलमेंट नहीं हो रही होती, एडजस्टमेंट नहीं हो रही होती, तब भी उनको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। इंजीनियरिंग साइकोलॉजी फोकस ऑन इम्प्रूविंग एंड अडेप्टिंग टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट एंड वर्क इन्वायरमेंट टू इन्हेंस ह्यूमन बिहेवियर एंड कैपेबिलिटीज। इंजीनियरिंग साइकोलॉजी में जब भी कोई न्यू इक्विपमेंट आता है, कोई न्यू मशीन आती है, तो एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को इम्प्रूव किया जाता है न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में। कंज्यूमर साइकोलॉजी में कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। इसमें स्टडी किया जाता है कि इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द परचेज, use, the disposal of goods and service, and how the consumer emotions and preference affect buying behavior. लीगल स्टडी भी फोरेंसिक स्टडी के साथ ही रिलेट करती है। लीगल साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है कोर्ट केस, क्राइम एंड इट्स ट्रीटमेंट, मेंटल स्टेट एंड मेंटल प्रोसेसेस। इसमें ये देखा जाता है कि जो क्रिमिनल है उसने इंटेंशनली क्राइम किया है या अनइंटेंशनली उससे क्राइम हो गया। जितने भी इश्यूज हैं ये लीगल साइकोलॉजी में आते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज अ कंसर्न हाउ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस स्पोर्ट्स, एथलेटिक परफॉर्मेंस, एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में स्पोर्ट्समैन को मेंटली फिट किया जाता है और मेंटली रेडी किया जाता है स्पोर्ट्स के लिए। ऑलमोस्ट ये टोटल सब्जेक्ट बीएस में और एमएससी में पढ़ाए जाते हैं।
आई होप ये वीडियो आपके इंफॉर्मेटिव रही होगी एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।